राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलो श्यामल रामचंद्र की जय हो। आज अयोध्या में भैया भरतलाल अत्यंत शोक में व्याकुल हो रहे हैं। समस्त परिजन एवं पुरजन समझा रहे हैं, क्योंकि भरत जी के साथ साथ सभी व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ जी भरत को समझा रहे हैं, हे भरतलाल, आप अपने पिता की मृत्यु पर इतना शोक मत करो। आपके पिता का यश 14 भुवनों में व्याप्त है। सभी लोग उनका आदर करते हैं। और हे भैया भरत, भावी को कोई टाल नहीं सकता है। जैसे भवितव्यता होती है वो होके रहती है, चाहे जितना प्रयास करो उसको कोई नहीं टाल सकता है। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। प्रत्येक मनुष्य के साथ उसका प्रारब्ध लगा होता है। उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो प्रारब्ध के हिसाब से होता है। सभी कार्य भैया, कब हानि होना है, कब लाभ होना है, कितने दिन का ये जीवन है, कब इसको शरीर को छोड़ना है, कहां पर हमको यश मिलेगा और किस जगह अपयश हमको लग जाएगा, ये मनुष्य के हाथ में नहीं होता है। ये तो विधि हाथ विधाता के हाथ में है। जैसा प्रारब्ध होता है उसी के अनुसार उसके साथ घटनाएं घटती हैं। हे भैया, और अगर किसी को आप दोष दे रहे हो तो उसे दोष भी देना व्यर्थ है। अस विचारी के ही देय दोषु व्यर्थ काहि पर कीजिय रोषु। व्यर्थ में किसी को दोष देना है और किसी पर अगर रोष प्रकट कर रहे हो उससे भी क्या लाभ है। ये तो सब विधाता की इच्छा के अनुसार हो रहा है, विधि के हाथ में है। जो अपराध कर रहा है वो भी परवश है, और जिसके साथ अपराध हो रहा है वो भी परवश है। उसे भी भगवान की इच्छा समझ करके और भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा समझना चाहिए। हे भैया भरत, तात विचारु करहु मन माही, और सोच जोग दशरथ न पनाही।
तनिक अपने मन में विचार तो करके देखो भैया भरत, राजा दशरथ आपके पिता सोच करने योग्य नहीं है, उनके लिए आपको सोच नहीं करना चाहिए। सोचिया विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना। उस ब्राह्मण के विषय में सोचो जो अपने धर्म को त्याग करके विषयों में आसक्त है। ब्राह्मण के कुछ धर्म है, नित्य उसे संध्योपासन करना चाहिए, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। ब्राह्मण अगर अपने कर्मों को त्याग देता है, अपने धर्म को त्याग देता है, जो वेदों में मार्ग है ब्राह्मण के उसका त्याग कर देता है और संसार में अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोग रहा है, विषयों में लीन है, उस ब्राह्मण के विषय में सोचो कि उसकी क्या गति होगी। सोचिया नरपति जो नीति न जाना, और जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस राजा के विषय में विचार करो, सोचो उसकी क्या गति होगी। जो नीति का ज्ञान नहीं रखता है, राज्य धर्म का जिसको ज्ञान नहीं है और अपने प्रजा को प्राणों के समान नहीं समझता है, अपनी प्रजा को पुत्रवत नहीं समझता है, उसका कल्याण नहीं करता है, ऐसे राजा के विषय में सोचो उसकी क्या गति होगी। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सोचिया वयस कृपण धनवानु, और जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। उस बणिक के विषय में विचार करो, बनिए के विषय में सोचो, वैश्य के विचार में के लिए सोचो कि जो कंजूस है, धनवान होकर के भी कंजूसी करता है, अतिथि का सत्कार नहीं करता है, और भगवान की उसमें भक्ति नहीं है। जो भगवान शिव की भक्ति नहीं करता है, अतिथि का सत्कार नहीं करता है, उस बनिए के विषय में सोचो उसकी कौन सी गति होगी। धन होते हुए भी कंजूसी करता है, कृपणता कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों के विषय में सोचने पर हमारे ग्रंथ कहते हैं विचार करना चाहिए और सोचिया पुनीपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। अपनी इच्छा से कार्य करने वाली, कुटिल है, कला करने वाली और पति को सुख से वंचित करने वाली, पतिव्रत धर्म को न मानने वाली,
ऐसी पतिवंचक स्त्री के विषय में सोचना चाहिए कि उसकी कौन सी गति होगी। सोचिय बटु निज व्रत परिहारई, जो नहीं गुरु आय सुअनुसरई। उस ब्रह्मचारी के विषय में सोचना चाहिए जो अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता है और उसने अपने ब्रह्मचर्य को त्याग दिया है। ब्रह्मचारी होकर के ब्रह्मचर्य का जिसने त्याग कर दिया है और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है, ऐसे ब्रह्मचारी के विषय में सोचना चाहिए कि उसकी कौन सी गति होगी। सोचिय ग्रही जो मोह वश, करई कर्म पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सोचिए ग्रही जो मोह वश, उस गृहस्थ के विषय में सोचना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं करता है, अज्ञानतावश जो गृहस्थ मार्ग से भ्रष्ट हो गया है, और उस यति के विषय में सोचना चाहिए जिसको प्रपंच भा गया है, जो प्रपंच में लगा रहता है और विगत विवेक विराग, जिसमें ज्ञान वैराग्य का अभाव है, संसार की तरफ जिसकी इंद्रियां मुड़ चुकी है और संसारिकता का जो भोग कर रहा है, प्रपंच में फंस गया है, ऐसे यति के विषय में विचार करना चाहिए उसकी कौन सी गति होगी। बैठान से सोई सोचन जोगू, और तप बिहाई जेहि भावई भोगू। उस वानप्रस्थ के विषय में सोच करना चाहिए। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यास। ये जो वानप्रस्थ है, वैखानस है, इसको अगर तप के अतिरिक्त तप विहाय जहि भावई भोगू, भोग विलासता में फंसा हुआ है, तपस्या की खंडित हो चुकी है, तप मार्ग से हट चुका है, ऐसे वानप्रस्थ के विषय में सोचना चाहिए उसकी कौन सी गति होगी। ये सोचिय पिशुन अकारण क्रोधी, और जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। ये चुगली करने वाला जो सबकी चुगली करता रहता है, जो चुगलखोर है और जो बिना किसी कारण के क्रोध करता है, माता पिता गुरु और भाई का जो विरोधी हो गया है, प्रपंच में चुगली में जिसका मन लग गया है, व्यर्थ ही क्रोध करने वाला है, ऐसे व्यक्ति के विषय में सोचना चाहिए उसकी कौन सी गति होगी।
सोचिय सब विधि पर अपकारी। जो दूसरे का सदैव अपकार किया करता है, सदैव दूसरे के कार्यों में जो बाधा उत्पन्न किया करता है, उसके विषय में सोचना चाहिए, उसकी कौन सी गति होगी। निज तन पोषक निरदय भारी। अपने ही शरीर के पोषण में लगा रहता है, अत्यंत निर्दयी है। ऐसे पर अपकारी व्यक्ति के विषय में सोचना चाहिए, उसकी कौन सी गति होगी। और सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी चल हरि जन होई। उस व्यक्ति के विषय में, उस मनुष्य के विषय में तो सभी प्रकार से सोच करना चाहिए कि जो छल को त्याग करके और भगवान की भक्ति नहीं करता है, इस संसार में जन्म हो गया और संसारिकता में फंसा हुआ पूरा अपना जीवन निर्वाह कर दिया। छल द्वेष करता रहा, एक दूसरे से छल करके सबको ठगता रहा, भेदभाव करता रहा। ऐसे व्यक्ति को तो सब प्रकार से सोचना चाहिए कि मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी वो भेद भक्ति से विलग नहीं हुआ, सबको छलता रहा। ऐसे व्यक्ति के विषय में सोचना चाहिए, उसकी कौन सी गति होगी। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जो भगवान का भक्त न बन सका, अब इसके बाद उसको सोचो कौन सी गति होगी उसकी। आप के पिताजी जो है, इनके विषय में किसी प्रकार का सोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारी दश प्रगट प्रभाऊ। आपके पिताजी का यश 14 भुवनों में व्याप्त है, फैला हुआ है। वो तो किसी प्रकार से सोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि भयउ न आई न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हे भरत, अभी तक इस संसार में आपके पिता के जैसा कोई राजा न तो हुआ है और न होगा। भयो न अहय न अब होने वाला, न तो कोई था ऐसा राजा, न है न आगे होने वाला है। क्योंकि आपके पिताजी जो है विधिहरि हर सुरपति विशिनाथा, बर नहीं शब्द दशरथ गुण गाथा। आपके पिता दशरथ जी के ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, समस्त दिक्पाल दिशाएं और देवराज इंद्र, ये समस्त उनके गुणों की गाथाएं कहते रहते हैं, गुणों का वर्णन किया करते हैं, उनका यश गान किया करते हैं। ऐसा राजा
अब संसार में कहाँ होने वाला है। इसलिए हे भरत जी, आप अपने पिता के विषय में सोच मत करिए। कहु तात के भांति को करई बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। हे भैया भरत, तुम ही बताओ उनकी कैसे कोई बड़ाई करे, उनके बड़ाई में कोई कौन से शब्दों का प्रयोग करे, जिनके राम लक्ष्मण और तुम भरत तथा शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्र हो, ऐसे पिता की कौन कैसे बड़ाई करेगा। इसलिए आप अपने पिता का शोक त्यागिए और आप अयोध्या के सिंहासन को संभालिए। आपके माता ने आपके पिता से जो वरदान मांगे थे, उनकी आज्ञा से भैया राम वनवास को चले गए हैं 14 वर्ष के लिए, और अब आप इस राज्य को संभालिए। भरत जी ने कहा, हे गुरुदेव, जिस क्रम से हमारी माता जी ने वरदान मांगे थे, अगर उस क्रम से आप निर्णय करते तो मैं इस राज सिंहासन को स्वीकार कर लेता, किंतु आप लोगों ने उल्टा कर दिया, इसलिए मैं इस राज सिंहासन को नहीं स्वीकार कर सकता। ये अधर्म हो जाएगा। मेरी माता ने तो कहा था मेरे पिताजी से, मैंने जैसा सुना है आप लोगों से, कि हे महाराज, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक बर भरत ही टीका। आप राम की जगह सबसे पहले हमारे भैया भरत का राज तिलक करिए, अयोध्या का राज सिंहासन के ऊपर हमारे भैया भरत को बैठा लिए। मैं सबसे पहले आपसे ये मांगती हूँ कि आप जो कल राम को सिंहासन पर बैठाने वाले हो, उनको न बैठा दो तो हमारे भैया भरत को बैठा दो। क्या आप लोगों ने हमको पहले बैठाला? गुरुदेव भी चुप हो गए, समस्त गुरुजन और परिजन भी चुप हो गए। कहा, तो फिर आप लोगों ने यही से अनर्थ कर दिया। सबसे पहले मेरी माता ने कहा था कि भरत का राज सिंहासन पर राज तिलक करिए, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? मेरी माता ने कहा था कि मांगू दूसर बर कर जोरी, पुरवऊ नाथ मनोरथ मोरी। उसके बाद अब मैं आपसे दूसरी बात अर्थात दूसरा वरदान मांग रही हूं, वो भी मेरी इच्छा को पूर्ण करिए। तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। उसके उपरांत मैं आपसे दूसरा वरदान मांग रही हूँ। जब हमारे भैया भरत अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ जाएं, आप उनका राज तिलक अपने हाथ से कर दें, तब मुझे दूसरा वरदान ये चाहिए कि राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया गया।
आप लोगों ने पहले भैया राम को वन भेज दिया और हमसे अब कह रहे हो कि राज्य सिंहासन संभाल लो। ये तो हमारे पिता और माता के जो मांगने के क्रम है उससे उल्टा आप लोग ने कर दिया, इसलिए अगर मैं सिंहासन पर बैठता हूं तो ये अनर्थ हो जाएगा। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, इसमें कोई संदेह न करो, जो उन्होंने वरदान मांगे थे वो तो होना था, वही हुआ। पहले राम जी चले गए वन को, किंतु राज्य तो, ये राज्य का सिंहासन तो आपके ही पिताजी ने कहा है, आपकी माता ने मांगा है। भरत जी ने कहा, इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर पहले मुझे राजा बना देते, राज सिंहासन पर मैं बैठ जाता और उसके उपरांत भैया राम को वनवास देते, तो मैं जब राजा होता समस्त प्रजाजनों की सम्मत से, आपके मत से, एक मत में सर्वसम्मत से एक ऐसा नियम कानून बना देता कि अयोध्या के बाहर अब आज के बाद कोई नहीं जाएगा, न कोई बाहर से अंदर आएगा। जब हम अयोध्या की सीमाओं को सील कर देते, तो बताइए क्या प्रभु श्री राम जी वनवास को जा पाते? यही कहीं अयोध्या में जहां कहीं अरण्य होता, उसी में वो 14 वर्ष निवास कर लेते, हम लोगों के सामने रहते। आज वो इतने जो वन के कष्ट भोग रहे हैं वो उनको न भोगना पड़ता, किंतु आप लोगों ने भैया राम को पहले वनवास भेज दिया और अब हमको कहते हो राज सिंहासन पे बैठो। ये आपने उल्टा काम कर दिया, इसलिए मैं सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। जब मैं राजा होता और सर्वसम्मति से जब मैं कोई नियम बनाता, कोई विधान बनाता, तो उसको तो सबको मानना पड़ता, अन्यथा राजाज्ञा का उल्लंघन हो जाता। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, वो भी उस कानून नियम को मानते, और ये मैं सदैव के लिए एक आदेश पारित कर देता, नियम बना देता कि अयोध्या से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। गुरुदेव जी ने कहा कि भरत, तुम सब प्रकार से समर्थ हो, तुम जो भी कुछ कह रहे हो वो सब उचित ही कह रहे हो, किंतु इसका कोई विकल्प तो निकालना ही पड़ेगा। तो भरत जी ने कहा, हे गुरुदेव, हमें आज्ञा दीजिए, मैं वन में जाकर के और राज तिलक की समस्त सामग्री को ले जाकर के साथ में अपने भैया श्री राम का वही राज तिलक कर दूंगा और उनको किसी प्रकार से मना करके अयोध्या ले आऊंगा। भले उनके अयोध्या आने में अगर कोई शर्त होगी तो वो मैं स्वीकार कर दूंगा और मैं वनवास में चला जाऊंगा, 14 वर्षों तक वन में निवास कर दूंगा, किंतु अपने भैया राम को यहाँ लाकर अयोध्या का राजा बनाऊंगा। गुरुदेव ने कहा, ये आपका मत हमको स्वीकार है और आपके साथ हम भी वन में चलेंगे भगवान श्री राम को मनाने। समस्त प्रजाजनों ने, पुरजनों ने, परिजनों ने कहा कि इस में आपके साथ हम लोग भी चलेंगे भगवान श्री राम को मनाने। इस प्रकार भरत जी के मत से
सभी लोग सहमत हुए और आज राज तिलक की समस्त सामग्री तैयार करके अपने भैया श्री राम को मनाने वन को चल दिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो।